और मैंने एक और चीज़ देखी है, कई इंस्टीट्यूट्स में जो इंटर्नशिप की फ़ीस होती है वो 2000 होती है और कई में 10,000 भी होती है। तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है और 2000 वाली की क्या वैल्यू कम होती है? इंटर्नशिप की जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है और वो बेस्ड होती है उनके कोर्स ऑफ एक्शन या करिकुलम पर कि वो उसमें क्या सिखाने वाले हैं इंटर्न्स की नीड के अकॉर्डिंग, कोर्स की नीड के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, एनजीओज या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं जो काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कराते, तो वहाँ पर फीस कम होगी। इनडायरेक्ट में जैसे बाहर केस डिस्कस कर लिया तो वहाँ पर फीस कम होगी, और कई जगह ये भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहाँ पर दूसरा उनका वेरिएशन आ जाता है कि वहाँ वो उनसे काम लेते हैं। अ, मतलब हम इसको किसी को ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, बट अदर काम भी लेते हैं, जैसे फ्रंट डेस्क पे बिठा दिया या क्लाइंट से वैसे डीलिंग करा ली या रिसेप्शन पे बिठाया, तो वहाँ पर फीस नहीं भी ले सकते हैं। वहाँ बाद में केस डिस्कस किया जाता है जहाँ आधी क्लैरिटी होती है, और यही स्टूडेंट्स की कंप्लेंट भी होती है कि हमने बहुत जगह इंटर्नशिप दी लेकिन उस इंटर्नशिप में हमने वो नहीं सीखा जो हम सीखने के लिए गए थे। तो इस तरह की इंटर्नशिप को ज्वाइन करने से पहले जरूर ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं और हमसे क्या काम करवाया जाएगा, क्या वो हमारी उस नीड से मैच करता है। और फीस भी ऑब्वियसली इसी पर बेस्ड होती है। जहाँ जहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट के साथ होती है जिसके लिए वो आए हैं, जो उनकी अल्टीमेट नीड है सीखने की, वहाँ पर ज़्यादा फीस लगती है क्योंकि उन्हें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद केस डिस्कशन है या फिर आगे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस कैसे चलेंगी वो सब भी डिस्कस किया जाता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। और उसी की फीस वो इंस्टीट्यूट लेता है क्योंकि वो थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में सिखाता है। वहाँ पर फीस ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 10,000 भी है, तो हो सकता है कि वो उनका कोई पैकेज हो जो 1 मंथ के लिए ना हो और 3 या 4 या 5 6 मंथ के लिए हो। तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी इंटर्नशिप के लिए जाएँ, आप सबसे पहले तो ये देखें क्या उनका जो प्रोटोकॉल है वो हमारी नीड के हिसाब से बना है, हमारे लिए ईज़िली एप्लीकेबल है, हम कैसे उसको कर पाएँगे, वहाँ तक पहुँच पाएँगे। साथ ही साथ ये भी देखें कि जहाँ हम करने जा रहे हैं उनको ये अथॉरिटी है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो करा देते हैं कि जी हम इंटर्नशिप करा देंगे, बाद में पता चलता है वो लाइसेंस्ड ही नहीं थे या फिर उन्हें इस बारे में कोई ज़्यादा अनुभव ही नहीं था। तो वो चीज़ भी आप निर्धारित करें। अपना आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी देखें कि अगर कहीं पर फ्री में फीस इंटर्नशिप मिल रही है, फीस नहीं लग रही है और हम उसके लिए हमने ज्वाइन कर लिया कि चलो यहाँ पैसे बच जाएंगे, पर वो इंस्टीट्यूट हमसे बहुत दूर है, तो हम ये सोच के जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उस फीस से कहीं ज़्यादा लग गई। इसलिए वहाँ ज्वाइन करें जो आपके नज़दीक हो, जहाँ आराम से आप आ जा सकें। आपके लिए कोई बाउंडेशन ना हो इतनी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, साथ साथ उनको अपना कॉलेज भी देखना है, अपने असाइनमेंट्स भी देखने हैं। तो वहाँ पर इस तरह के जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं वो बाउंड कर देते हैं स्टूडेंट को, तो उनका भी पहले से ही ध्यान रखें। तो वो जो फीस का स्ट्रक्चर है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और ज़्यादातर इसमें हम कहेंगे कि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें कोई कितनी भी ले सकता है, एज पर कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं है। तो ये स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के बीच में एक होता है कि अगर उन्हें ठीक लगे तो वो ज्वाइन करे, नहीं लगे तो नहीं। अल्टीमेटली ये रहता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप बताएं सर। मैम, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, डिग्री ऑलमोस्ट सभी की कॉमन होती है। सभी से ये कर ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, पीजी कर रहे हो आप, आपको डिग्री मिलती है। हाँ जी। तो भी हर एक यूनिवर्सिटी का चार्ज अलग अलग होता है मैम। कुछ हाँ शायद जी। फाइनेंस हैं। सेम इसी तरह से अगर हम कहीं से इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई किस लोकेशन पे है वो, क्या क्या उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। भाई एक अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही अवेलेबल है, या फिर जैसे आप बता रहे थे बी आर सी का रजिस्ट्रेशन उनके पास है भी या नहीं है, जाहिर सी बात है मैम वो फीस कम चार्ज करेंगे। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने भाई अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए हुए हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, इवन उन्होंने टाई अप किया हुआ जैसे साइकेट्रिस्ट के पास भी। तो अगर वो सभी कॉम्बिनेशन एक जगह पे मिलते हैं मैम, तो उन कॉम्बिनेशन को लेके आने के लिए इंस्टीट्यूट ने भी कुछ चार्जेस दिए होते हैं,
ताकि भाई वो आगे उस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये सर्कल बना हुआ है मैम, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। तो ऐसा कोई, जैसे आपने मेंशन भी किया, भी कोई गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तो है नहीं कि भाई इस चीज़ के लिए ये चार्ज होगा। वो डिपेंड करता है मैम कि इंस्टीट्यूट आपके पास फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन Yes, कितनी दे ma'am. रहा है, ट्रेनिंग कितनी दे रहा है। यस मैम, तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती है।